अभी आज हमने सबसे पहले यहाँ सरकार के मुखिया के साथ मिलने का मौका लिया है। उनसे अपनी बात, अपनी भावनाओं से अवगत कराया और वो भी इस बात से सहमत है। उनकी अपनी चुनौतियां, उनकी आबादी बहुत थोड़ी सी है। आबादी में जो है उनकी भी वृद्धावस्था हो रही है। कई टेक्नोलॉजी में उनको वर्कर्स की जरूरत है। हमारे यहाँ रोजगार की जरूरत है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों जर्मनी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने म्यूनिख स्थित राज्य चांसलरी में बवेरियन राज्य सरकार के राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात की और दोनों क्षेत्रों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा, जर्मनी और मध्य प्रदेश रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि जर्मनी में रोजगार के अनगिनत अवसर हैं, लेकिन भाषा एक बड़ी बाधा है। इसे दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है, ताकि युवाओं को वैश्विक मंच पर अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सके। अभी आज हमने सबसे पहले यहाँ सरकार के मुखिया के साथ मिलने का मौका लिया है। उनसे अपनी बात, अपनी भावनाओं से अवगत कराया और वो भी इस बात से सहमत है। उनकी अपनी चुनौतियां, उनकी आबादी बहुत थोड़ी सी है। आबादी में जो है उनकी भी वृद्धावस्था हो रही है। कई टेक्नोलॉजी में उनको वर्कर्स की जरूरत है। हमारे यहाँ रोजगार की जरूरत है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जो भाषा की बाधा है, उससे हमने कहा जर्मनी भाषा सिखाएंगे। अंग्रेजी इनको आती है, उनसे भी काम चल जाता है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहाँ प्रदेश में इस प्रकार के लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट खोलेंगे, जहां ये भाषाएं सिखाई जा सके। जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अवसर उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश और जर्मनी के बीच मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं। उन्होंने इस संबंध को और मजबूत करने के लिए विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के कुशल युवाओं को जर्मनी भेजकर उन्नत तकनीक का अनुभव दिया जा सकता है। वहीं जर्मनी के विशेषज्ञ भी मध्य प्रदेश आकर यहाँ की तकनीकी क्षमताओं को समझ सकते हैं। यह आदान प्रदान दोनों क्षेत्रों की प्रगति और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि फरवरी में भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जर्मनी के निवेशकों और विशेषज्ञों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। दौरे की शुरुआत हमारी सुबह जब हुई तो उसी में हमारी यात्रा का पूरा निचोड़ भी आ गया और उसका आनंद भी आया जब यहाँ इस स्थान पर जर्मनी के हमारे बावरिया स्टेट के मंत्री और खासकर स्टेट चांसलरी प्रमुख डॉक्टर हरमन से मुलाकात हुई और उनसे विस्तार से बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और जर्मन, खास करके अपने देश से और जर्मन के बीच अतीत का रिश्ता भी बहुत मजबूत रहा है। और उससे बड़ी बात कि हमारे यहाँ अब आबादी के रेशों में इस बात की आवश्यकता है कि आप हमारे यहाँ प्रशिक्षित लोगों को भेज सकते हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं। तो दोनों राज्य, दोनों देश मिलकर के इस तरह से विकास के नए दरवाजे खोलते हैं। खासकर जर्मनी की टेक्नोलॉजी का हमारा अपना मध्य प्रदेश में पुराना संबंध भी है, लेकिन ये दुनिया भर में अलग ढंग से जानी जाती है। नवीन तकनीक के बलबूते पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जिस ढंग से एक आर्थिक समृद्धशाली ताकत बनकर निकला है, ये दुनिया के सामने बड़ा आदर्श उदाहरण भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कम आबादी के बाद भी, मोटे तौर पर जर्मनी की आबादी 8.25 करोड़ है, लेकिन आज ये 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया के सामने। यही अपने आप में प्रमाण है कि हमारे लिए इनसे सीखने के लिए बहुत है। अतीत के हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैक्स मुलर ने सबसे पहले वेदों का अनुवाद अगर किसी दुनिया के अन्य देशों के सामने किया है तो हमारे वेदों का संस्कृत भाषा से अनुवाद करके जर्मनी के माध्यम से इनने दुनिया के सामने हमारे प्राचीन ज्ञान को एक बार प्रकट किया था। और अब वो नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। और अतीत में हमारे इस संबंधों को, इनकी टेक्नोलॉजी को, इनकी अच्छाई को सीखते हुए दोनों देशों के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश और बावरिया स्टेट आगे बढ़े, ये हमने संकल्प किया है। हमारे अपने सभी, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा वाले ITI है, ऐसे प्रशिक्षित वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, और इनके यहाँ की टेक्नोलॉजी से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लाभ लें, वो अपने काम करें। खासकर ऑटोमोटिव सेक्टर में इनकी जो गाड़ियां हैं बहुत अच्छी उन्नत प्रकार की रहती आई है।
ये चुनौतियां भी हैं। उस चुनौतियों में हम और ये साझा एक दूसरे की मदद करते हुए वर्तमान के समय में एक दूसरे के साथ से आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दौरों के बावजूद हम जब अपनी वैश्विक स्तर की एक बड़ी कॉन्क्लेव करने वाले हैं, उसमें इनको हमने आमंत्रित भी किया है और ये हम अलग अलग प्रकार से लोगों से मिलते हुए इंडस्ट्रीज से भी बात करेंगे, कंपनियों से भी बात करेंगे। एक अच्छी बात उन्होंने कही कि हमारी आधिकारिक स्तर की जो कठिनाइयां आती है एक दूसरे के राज्य के अंदर लोगों को भेजने में, टेक्नोलॉजी देने में, तो ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे आने वाली कठिनाइयों को वो भी कम करेंगे और हम भी कम करेंगे और अधिकतम सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय को मदद मिले, इस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि हमारी ये मीटिंग हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही है। पुनः एक बार फिर मैं जर्मन की इस यात्रा के इस पड़ाव पे अपनी सरकार के अधिकारियों के साथ एक गौरव का और आनंद का अवसर लेता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे दूतावास के शत्रुघ्न सिंह जी सिन्हा जो इस पूरे व्यवस्था में मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे ही कुशल दूतावास के अधिकारियों से हमारी इस प्रकार की टूर सफल होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, ये उसकी मिसाल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनने हमको इन सारी व्यवस्थाओं के लिए इस स्थिति में पहुंचाया कि हम अपनी बात को अच्छे से कर भी रहे हैं और अच्छे से अपने राज्य के युवाओं को, बेरोजगारों के लिए, किसान, महिला, सभी प्रकार के लोगों के लिए बड़ी संभावना का द्वार खोल रहे हैं। कुल मिलाकर के समय तो आएगा जाएगा, लेकिन समय पे सही निर्णय कर ले, यही सरकार की ताकत होती है और सरकार की इच्छा शक्ति से सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।